महाभारत में 5 ऐसे योद्धा थे जो अगर हथियार उठा लेते महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में तो अकेला ही कौरव और पांडव दोनों सेनाओं का विनाश कर सकते थे। आइए शुरू करते हैं। बिना एक पल आपका गंवाए यह जानते हैं कि वह 5 योद्धा कौन थे। पहला, भीम का पुत्र बर्बरीक। बर्बरीक के विषय में कहा जाता है कि उसके पास 2 ऐसे बाण थे जो एक चिन्हित करता था और दूसरा समाप्त करता था। इसके प्रमाण भी महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत में मिलता है। किंतु भगवान श्री कृष्ण को जब यह ज्ञान हुआ कि बर्बरीक अगर महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध मैदान में भाग लेगा तो न कौरव बचेंगे न पांडव बचेंगे, इसलिए उन्होंने बर्बरीक का सिर कटवा दिया, अर्थात बर्बरीक को कुरुक्षेत्र युद्ध से बाहर कर दिया। जब पांडवों ने यह पूछा कि हे प्रभु, आपने बर्बरीक को क्यों मार दिया, तो भगवान श्री कृष्ण ने यही उत्तर दिया कि न कौरव बचेंगे न पांडव बचेंगे, क्योंकि बर्बरीक को यह वरदान था कि जो हारेगा उसके तरफ से लड़ेगा। शुरू में वह पांडवों के तरफ से लड़ते, किंतु जैसे ही कौरव हारने लगते वह बर्बरीक कौरव के तरफ चला जाता और फिर पांडवों का विनाश कर देता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को युद्ध से बाहर कर दिया। दूसरे थे महाबली हनुमान। पूरे 18 दिन महाभारत का युद्ध हुआ और महाबली हनुमान अर्जुन के रथ पर पूरे 18 दिन रहे। इसका प्रमाण मिलता है कर्ण और अर्जुन के युद्ध में। अर्जुन जब कर्ण पर बाण चलाता था तो कर्ण का रथ बहुत ज्यादा पीछे हट जाता था, किंतु कर्ण जब बाण चलाता था तो अर्जुन का रथ थोड़ा पीछे हट जाता था। भगवान श्री कृष्ण कर्ण की वाहवाही करते थे, इससे अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। अर्जुन कहने लगा, प्रभु मैं जब बाण चलाता हूँ कर्ण का रथ बहुत ज्यादा पीछे हट जाता है, किंतु कर्ण जब बाण चलाता है मेरा रथ कम पीछे हटता है, फिर भी आप कर्ण की ही वाहवाही कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी थोड़ा हट जाइए, इसे अहंकार हो गया है, इसे घमंड हो गया है। हनुमान जी जब हटे और कर्ण ने जब बाण मारा अर्जुन पर तो पता भी नहीं चला अर्जुन का रथ कहाँ गया, उसका पहिया कहाँ गया और अर्जुन कहाँ गया। इसलिए कहा जाता है कि महाबली हनुमान अर्जुन के रथ पर पूरे 18 दिन रहे थे, किंतु उन्होंने हथियार नहीं उठाया था। अगर महाबली हनुमान हथियार उठा लेते तो फिर कौरवों का विनाश एक दिन में ही हो जाता। तीसरे थे भगवान श्री कृष्ण स्वयं। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध शुरू होने से पहले ही कह दिया था कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, किंतु 18 दिन युद्ध हुआ और पूरे 18 दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का सारथी बनकर रहे। अगर आप सोच सकते हैं अगर भगवान श्री कृष्ण हथियार उठा लेते तो फिर एक दिन भी नहीं लगता कौरवों को परास्त करने में, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने 18 दिन युद्ध क्षेत्र में रहा, सारथी बनकर हथियार नहीं उठाए। चौथे नंबर पर आप भगवान परशुराम का नाम रख सकते हैं। भगवान परशुराम के 4 शिष्य महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग ले रहे थे। पहला पितामह भीष्म, दूसरा गुरु द्रोण, तीसरा महारथी कर्ण और चौथा द्रुपद। द्रुपद अर्जुन का ससुर और द्रौपदी का पिता था। अगर भगवान परशुराम महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेते तो इसमें कोई संदेह नहीं कि कौरव और पांडव दोनों एक तरफ मिल करके भी रहते तो भगवान परशुराम को नहीं हराते। इस लड़ाई में भगवान परशुराम की जीत होती, किंतु भगवान परशुराम इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। अभी जो 3 नाम मैं आपके सामने प्रस्तुत किया हूं, बर्बरीक,
हनुमान जी और भगवान श्री कृष्ण, ये तीनों पांडवों के तरफ से लड़ रहे थे या किसी न किसी तरह से मदद कर रहे थे या लड़ने वाले थे, जैसे कि बर्बरिक भीम का पुत्र था। किंतु भगवान परशुराम के 4 शिष्य जो भाग ले रहे थे, गुरु द्रोण, पितामह भीष्म और महारथी कर्ण, यह कौरवों के तरफ से थे। अगर भगवान परशुराम कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेते तो निसंदेह उनके सामने कोई भी योद्धा टिक नहीं सकता, केवल भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर। 5वें नंबर पर आते हैं नारायणी सेना के सेनापति बलराम जी, जो द्वारका के सेना नायक थे। भगवान श्री कृष्ण ने नारायणी सेना तो दुर्योधन को दे दिया था, किंतु उसके सेनापति जो थे बलराम जी, उन्होंने युद्ध में भाग लेने से इनकार कर गए थे। उनका मानना था कि ये आपस का युद्ध है, इसमें भाग नहीं लूंगा। अगर भगवान श्री कृष्ण कहते कि आप भाग लीजिए तो निसंदेह बलराम जी भाग लेते, किंतु युद्ध में भाग लेने से भगवान श्री कृष्ण ने ही उन्हें रोका था। वह जानते थे कि अगर बलराम जी महाभारत के युद्ध में आ गए तो फिर कोई भी योद्धा इनके सामने नहीं टिकेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को रोका था कि आप युद्ध में मत भाग लीजिए, आपके साथ लड़ने वाला इस धरती पर अभी कोई है ही नहीं, तो आप किसके साथ लड़िएगा। आप जिधर से भाग लीजिएगा, जिधर से हो जाइएगा, उसकी जीत निश्चित हो जाएगी और इस युद्ध का परिणाम पहले ही निकल जाएगा। फिर इस युद्ध में आप भाग मत लीजिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के कहने पर बलराम जी ने महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग नहीं लिया था। अर्थात मैंने कुल 5 नाम बताए। पहला बर्बरिक, दूसरा हनुमान जी, तीसरा भगवान श्री कृष्ण, चौथा भगवान परशुराम और 5वां बलराम जी। यह 5 ऐसे योद्धा थे जो महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में हथियार नहीं उठाया था या भाग नहीं लिया था। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दे। जय श्री कृष्ण।